अपने आंखों को बंद करें और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का और उद्धार में बने रहने का आधार है। जो वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। खुदावन प्रभु, आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु, आपके आज का वचन मेरे लिए हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो बाइबल कैसा है कर सकता, मैं वो कर सकता हूं। यीशु मसीह, मुझे आशीषित कर, ब्लेस कर। सेनाओं का यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आज के वचन अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों को इस वचन के द्वारा आशीषित करना और अपने बच्चों को भी आशीषित करना। यीशु मसीहा का पवित्र नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन, हर एक भाई जो मेरे साथ इस वक्त लाइव में है, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप जहां से भी है तो आपका वेलकम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जो जिस टॉपिक के विषय में मैं बात कर रहा हूं, मैं तो लगातार पाप के सिलसिले में बात करने वाला था, पर रात को कुछ अलग मुझे टॉपिक मिल गया, इसलिए मैं आपसे उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जिस टॉपिक का नाम है, उसका नाम है बेकार का परीक्षा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो टॉपिक का नाम है बेकार का परीक्षा। क्या आज हमारी परीक्षा होनी चाहिए? यह महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इस पे इसका रेवलेशन जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं उससे बात तो करूंगा ही, पर इसका डिक्लेयर लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। क्या परीक्षा मसीह लोगों को होना जरूरी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन से मालूम पड़ेगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए सबसे पहला एक वचन पढ़ते हैं, वह है इब्रानियों की किताब, उसका 2 अध्याय, हालेलुया। हर एक बहन, हर एक भाई निकाले। दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन। हाँ। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, जब उसने परीक्षा के दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है, वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब याकूब पहला, उसका 12 वचन से पढ़ें। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, और क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने हालेलुया, वालों से की। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ 12 वचन में कहता है वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा बेकार का परीक्षा। क्या? आगे हम 13 वचन पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो, तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। जब किसी के परीक्षा हो तो याकूब कह रहा है कि वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। मेरी परीक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। वो यह ना कहे, वह याकूब कहता है वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। तो फिर कर कौन रहा है? आगे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना कोई बुरी बातों से किसी भी इंसान की परीक्षा परमेश्वर करेगा, और ना ही, दूसरा लाइन, और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ना ही वो किसी का परीक्षा वो स्वयं करता है परमेश्वर, और ना बुरी बातों से। जैसा आप कर्जे में फंस गए तो अब कितने लोग क्या बोलते हैं, आपका परीक्षा आ गया है। या आप बीमार में फंस गए तो बोलेगा क्या, प्रभु पे धीरज रखो, आपकी परीक्षा हो रही है, प्रभु चंगा करेगा। क्या इस बात से प्रभु की परीक्षा नहीं है? क्या आपको कोई घर में मौत हो जाए, टेंशन मत लो, प्रभु में स्थिर रहो, आपकी परीक्षा हो रही है, आप खड़ा रहो। तो क्या इन बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा करेगा? बाइबल कहती है क्या कोई कर्जे में दब गया तो ये परमेश्वर ने किया? या कोई बीमार में दबा हुआ है और लोग उसको, हम कहते हैं ना कि भैया आप, अरे प्रभु परीक्षा कर रहा है, एक दिन निकल जाओगे, हालेलुया, टाइम आएगा निकल जाओगे। आपके घर में कोई मौत हो गया किसी के विश्वासी घर में, और उसे लोग क्या बोलते, आप टेंशन मत लो, परीक्षा हो रहा है, धीरज रखो, प्रेज द लॉर्ड, जीवन के मुकुट पाओगे, आमेन। कोई बीमार से तड़प रहा है, हम जाते ठीक नहीं होता है, वो दवाई लेता है, वो बहन या वो भाई बोलता है, प्रभु मेरे को ठीक क्यों नहीं करता? बहन धीरज रखो, प्रभु परीक्षा कर रहा है, हालेलुया। पर यहाँ 13 वचन में क्या कहता है, फिर से पढ़ना 13। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, हालेलुया। आप बीमार जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, कर्जे जल्दी सॉल्व नहीं हो रही है, या और भी कितने भी प्रकार का ये ऐसे नशा छूट नहीं रहा है, बेविचार छूट नहीं रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते प्रभु चाहेगा एक दिन छुड़ा देगा। प्रभु कहता है मैं इस बुरी चीजों से मैं किसी का परीक्षा नहीं करता, और परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने ही, वो किसी के कहने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, हर व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंस जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अपने ही अभिलाषा से। कॉमन चर्च, मैं एक यीशु मसीह के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, इसके ऊपर हम जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, बाइबल ऐसा कहता है, कोई भी व्यक्ति अपने ही आप फंसता है, अपने ही आप। यीशु मसीह जैसा हमने इब्रानियों 2 उसका 18 पढ़ा, कि फिर से पढ़ना, इब्रानियों 2 उसका 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी परीक्षा में फंसा, पर किस बात के लिए फंसा वो देखने की जरूरत है। पर आज बहुत सारे लोग अय्यूब का और मूसा का पुराने नियम की बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को उनको समझाते हैं कि देखो उनकी भी परीक्षा हुई, एक दिन प्रभु ने उनको उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज मैं आपसे कहूं आपकी परीक्षा 40 साल तक हो तो ये सही है? प्रेज द लॉर्ड। लोग तो कह रहे हैं मूसा का 40 साल हुआ तो हमारा भी होगा। अरे इतना भी सेंस नहीं है इंसान को कि मूसा का 40 साल हुआ, अय्यूब का हुआ, पर आपका कैसे होगा? मूसा के जमाने में लोग 150 साल जिंदा रहते थे, 200 साल जिंदा रहते थे, तब उसका 40 साल परीक्षा हुआ। आज का 150 साल कोई जिंदा रहेगा क्या? आज तो 80 साल में ही लोग टपक रहे हैं। बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब उसका 90 अध्याय, कि बल के कारण तुम्हारा 70 से 80 भी हो जाएगा। अच्छा खाना पीना खाया रहोगे, 70 से 80 भी जिंदा रह सकते हो। ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिम्मत वाले हो तो 100 हो गए। हालेलुया।
आज कितनी सेंस लोगों की खराब है कि आज भी वो मूसा के परीक्षा के बारे में बात करते, आयुब की परीक्षा के बारे में बात करते। भाई आयुब के समय 150-200 साल लोग जिंदा रहते थे, आज 100 साल नहीं जा रहे हैं। आज अगर आप 40 साल के आपकी परीक्षा हो रही है तो फिर परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करने की कब जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर फिर आपको इस्तेमाल कब करेगा? क्या 70 की उम्र में? जबकि परमेश्वर यह कह चुका है कि तुम्हारा उम्र 70 या 80 हो सकता है, बल के कारण 100 भी हो सकता है। पर ज्यादा अभी सुनने में क्या आ रहा है? आज के नौजवान, आज के बहन, आज के भाई, कैसा सुनने में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 आज जा रहे, और इससे भी अभी कम उम्र आएगी, इससे भी अब कम कम में जाएंगे, 50, 50, 40 पे चले जाएंगे लोग। अगर जो 40 में अगर कोई मरेगा, उसकी मौत 50 में होने वाला है, तो क्या उसका 20 साल तक परमेश्वर परीक्षा करेगा? नेवर, गलत है ये। आज का परिस्थिति आपको चेक करनी है। आज का उस समय आज का मिक्स करोगे तो नहीं होएगा, आप फेल हो इन द नेम ऑफ जीसस। अगर फेल नहीं होना चाहते हो तो बाइबल को समझना है। बाइबल शारीरिक नहीं है, स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। आज बाइबल कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। पर मेरे भाई, ये बात सत्य है कि आपकी परीक्षा हो रही है, ठीक है, ये जरूरी भी है, क्योंकि सोना जब तक आग में नहीं जाएगा तब तक सुंदर नहीं बनता। ये बात मैं कट नहीं कर रहा हूं, ये ऐड कर रहा हूं मैं अपने में। पर यह बात भी नहीं भूलना है कि योएल नबी के किताब में 2 अध्याय उसका 28वां वचन में कहता है, तुम्हारे जवान सपने देखेंगे, तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान हालेलुया बड़े बड़े काम करेंगे। तो कौन सा जवान होएगा? अब क्या 60 साल वाला जवान होएगा या 80 साल वाला अभी का जवान होएगा? प्रेज द लॉर्ड। क्या वो वचन टूट जाएगा? बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वर्ड्स नहीं टलेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे घर में प्रॉब्लम है, अरे मूसा का भी प्रॉब्लम हुआ, मूसा को 40 साल में इस्तेमाल किया। अगर आज आपका 40 साल में इस्तेमाल करे तो फिर बस तो हो गया। 40 साल आपकी परीक्षा ही हो, अगर आप 20 साल में तो प्रभु को जानते हो। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई है, बहुत सारे ऐसे मसीह परिवार है जो 20 साल के बाद प्रभु को जाना है। हालेलुया। 15 साल के बाद जाना, मैं खुद 15 साल के बाद जाना हूं प्रभु को। तो अगर 20 साल तक मैं प्रभु को ही जाना तो फिर 40 साल तक मैं प्रभु मुझे परीक्षा ही देगा, 20 साल और परीक्षा ही देगा, तो फिर मैं कब खड़ा होएगा? हालेलुया। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा बेकार की परीक्षा। बेकार की क्यों? अरे भाई थोड़ा सा सेंस रखो। मूसा के जमाने में कितने साल लोग जीते थे? आयुब के जमाने में लोग कितने साल जिंदा रहते थे? 80 साल 90 साल में लोग जवान होते थे। आप देखो मूसा का लाइफ, आयुब के सबका शादी 50 के बाद हुआ है। अब्राहम के देख लो, जिस मूसा ने उत्पत्ति लिखा, निर्गम लिखा, गिनती लिखा, उस मूसा से पूछो। प्रेज द लॉर्ड। तो उस जमाने के साथ आप कंपेयर में कर रहे हो, अपने आप को फिट कर रहे हो, आप बेवकूफ हो। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप फंस रहे हो और शैतान आपको बराबर चमेटा लगा रहा है और आप बराबर मस्त उसे खा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो, खुद से सोच लो, खुद से अगर मूसा का कॉपी कर रहे हो या आयुब के कॉपी कर रहे हो, तो क्या आज उतने साल जितने साल आयुब जिंदा रहा, जितने साल आयुब के समय उम्र था, मूसा के समय उम्र था, उतना उम्र आज किसी का है क्या? हाँ,
लोग उसकी परीक्षा का कॉपी कर रहा है, पर याद रहे उसकी लाइफ आपको नहीं मिलने वाला, उसकी जो दीर्घायु नहीं मिलने वाला है जो उन लोगों को था, वो मिलने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा तो 100 साल दे सकता है, हाँ, अच्छा खासा। पर आजकल आपको माहौल दिख रहा है 100 साल जीने वाला, दिख रहा है तो बताओ। हालेलुया। मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि बहुत छोटा उम्र है बेटा, बहुत छोटा, 70-80 का उम्र क्या करोगे इसमें, क्या नहीं करोगे, इससे अच्छा इस छोटे उम्र का पवित्रताई में डाल दो, परमेश्वर बनाएगा। बहुत कम उम्र है हम लोग का, बहुत कम। मूसा के जमाने में बहुत लंबा उम्र था, अब्राहम के जमाने में बहुत लंबी उम्र थी, दाऊद के जमाने में बहुत लंबे लोग जीते थे, तब था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, यहां पे बाइबल कहती है कि अगर किसी का परीक्षा हो तो परमेश्वर नहीं करता बुरी बातों से। हर व्यक्ति अपनी परीक्षा है। आपके घर में मौत हो रही है, आप विश्वासी हो, उसका कारण आप खुद हो। मैं आऊंगा ओरिजिनल पॉइंट पे, अभी तो नहीं हूं, पर आपको ओरिजिनल पॉइंट पे आने में अभी वक्त लगेगा। पर आपको आज इम्यूनिटी पावर मिलेगा अगर आप मुझे सुन रहे हैं। आप सैर करो, लोग इसमें बजे हुए हैं, लोग इसमें फंसे हुए हैं, मूसा का परीक्षा में चल रहे हैं, आयुब की परीक्षा में चल रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा उन लोगों का आंख तो खुल जाएगा, क्योंकि वचन कहता है किसी को परीक्षा बुरी बातों से परमेश्वर नहीं करता, वो अपने में ही घिस के वो मरता है, उसके घर बर्बाद होते हैं। और कौन सी परीक्षा है मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह उसमें नहीं फंसा, हम और आप फंसे हुए। इसलिए जब रात बाइबल में मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे दिखा, और इसलिए मैं उसके स्क्रीनशॉट लिया उस कहानी का। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा? परीक्षा शरीर की अभिलाषा होती है और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा का मतलब जो व्यक्ति अपने शरीर में, जो व्यक्ति नहीं फंसना चाहता इस संसार में, इससे अपने घर में मौत को नहीं देखना चाहता, अपने घर में कर्जे को नहीं देखना चाहता, अपने घर में बीमारी को नहीं देखना चाहता, अपने घर में हर वो इस संसार की बातों को नहीं देखना। यीशु मसीह की परीक्षा हुई पर इसमें नहीं हुई, कुछ और थी जो मैं बात करूंगा। पर क्या कहता है? परीक्षा, अगर बराबर इसको शुरू से पढ़ते हैं मैं आपके लिए, क्या लिखा है? सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया। कौन? सब बातों में यीशु मसीह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसका अर्थ यह नहीं कि मसीह ने हार कर उस परीक्षा का अनुभव किया जिसका अनुभव मनुष्य करता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उनकी भी, हालेलुया प्रेस, इसका अर्थ यह है कि उसकी भी उन सभी क्षेत्र में परीक्षा हुई जिसमें मनुष्य की हुई। प्रेज द लॉर्ड। हर क्षेत्र में यीशु मसीह की परीक्षा हुई जिस क्षेत्र में मनुष्य की परीक्षा होती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या है? मनुष्य की परीक्षा क्या है? परीक्षा होती है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जो पहला यूहन्ना 2:14 में देखो, आपको पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2:14 पहला यूहन्ना 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। हे जवानों, तुम सुनो, ये आदि से है। ये क्या है? आदि से है। और तुम्हें इस परमेश्वर के वचन को तुम जानते हो। फिर से पढ़ना वो लाइन।
और उसे जान गए हो। उसे जान गए हो। और हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा। क्या यहाँ जवानी के बात कर रही है? यूहन्ना भी जवान की बात कर रहा है। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा, आगे, कि तुम बलवंत हो। तुम बलवंत हो। आमीन। तुम बलवंत हो, शारीरिक, स्पिरिचुअली, हर चीज में तुम क्या हो? बलवंत हो। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। हो गया पूरा? हाँ, आगे। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पे जय पाई। किस पे? उस परीक्षा वाले दुष्ट पे, जो बुरी बातों से आपकी परीक्षा होती है, उस पे आप जय पाए हो। क्या पाए हो? जय पाए हो। हालेलुया। उस शैतान की, एनिमी की हर चाल पे आपने क्या पाए हैं? जय पाए हैं। पर आज मसीह लोग दिख रहा है आपको जय पाते हुए। बीमार है, कर्जे में है, टेंशन में है, हर एक परिस्थिति में वो दर्द में है, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा हो रही है। बल्कि बाइबल कहती है कि तुम उस पे क्या पाए हो? हालेलुया। मेरे बाइबल में क्या लिखा है? ये आइए हम पढ़ते। कुछ विशेष परीक्षा जो केवल उसी के उपयोग थी, जो परीक्षा केवल इसलिए हो सकी क्योंकि उसने पाप में शरीर की समानता को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। रोमियो 8:3 आप पढ़ लीजिएगा घर पे, मैं वहां नहीं, जब मैं आगे पढ़ता हूं। यदि दे रहित ना होता तो उसकी परीक्षा भी नहीं हो सकती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा हमने याकूब में पढ़ा, याकूब में हमने पढ़ा ये बातें कि ये उसका, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, कि अगर आपकी परीक्षा, अगर आज के डेट में अगर 40 साल तक हुआ, 25 साल तक हुआ, 35 साल तक हुआ, तो जो वचन बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जवान, योएल की किताब पढ़ना 2:28, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योएल 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं सब प्राणियों पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या कहता है? भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन बेटे बेटियां होता है? 60 साल वाला बेटे बेटियां होता है कि 15 साल वाला, 20 साल वाला बेटे बेटी होती है? पर आज कहते हैं आयुब के परीक्षा हुआ, हमें भी परीक्षा होना है। सच है, परीक्षा आपको होगा, पर बुरी बातों से नहीं। परीक्षा होगा, पर उसमें खरा निकलना है। यीशु मसीह के हुआ, पर जो मुझे बोलना है रात के मीटिंग में, मुझे मेरे शब्दों पे आ रहा है, पर मैं बोलना रात को है मुझे। हालेलुया। अगर आपकी परीक्षा हो रही है, परीक्षा होना लाजमी है, होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि 40 साल होगा, इसका मतलब ये नहीं 20 साल होगा, इसका मतलब ये नहीं 10 साल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की परीक्षा हुई सिर्फ 3 बातों में। तुम रोटी को पत्थर मंदिर पे चढ़ाया, बोला गिरा दे, सब सारा राज मैं तुझे दूंगा, मुझे प्रणाम कर, और उसके बाद स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। कितना छोटा क्लिप था, हाँ, स्क्रिप्ट 40 दिन का, 40 दिन का, 40 दिन के अंदर 3 बातों से शैतान उसकी परीक्षा किया, और वह, बाइबल कहती है, हमारे समान परखा गया पर निष्पाप निकला।
3 बात से परीक्षा हुई। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे घर में मौत हुआ, अरे धीरज मत रखो, खासकर। पर ये क्यों? प्रभु करेगा, कुछ एक दिन आएगा प्रभु करेगा। अरे भाई, प्रभु प्रभु करते रहो, प्रभु कुछ नहीं करने वाला। प्रभु ने कहा, मैं तुझे सांप और बिच्छू का रोदने का अधिकार दे चुका हूं। आज जो भी बहन से बात करो, जो भी भाई से बात करो, जो भी लोगों से बात करो, कह रहे प्रभु एक दिन करेगा। प्रभु कुछ नहीं करना मेरे भाई, मेरे बहन, जो करना आपको है। ये भूल में मत रहो कि प्रभु एक दिन चमत्कार करेगा। 40 साल के बाद प्रभु मिरेकल करेगा। 40 साल के बाद प्रभु मुझे अगुवाई करेगा, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। नहीं करने वाला नो, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया, मैंने तुझे हथियार दे चुका। वह हथियार कब नहीं था? मूसा के जमाने में नहीं था, अय्यूब के जमाने में नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह नहीं था, इसलिए उसके पास हथियार नहीं थे, इसलिए उन लोगों की परीक्षा हुई। आज आपके पास हथियार दे चुका है परमेश्वर। हालेलुया। लोग को लग रहा है कि परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। अरे परमेश्वर क्यों करेगा परीक्षा? परमेश्वर आपको चुना है, शैतान फंसाने के लिए भी खड़ा है। परमेश्वर के चुने हुए बहन, परमेश्वर के चुने हुए भाई को शैतान को मालूम है ये परमेश्वर के चुना हुआ बंदा है, परमेश्वर के चुना हुआ बेटी है, परमेश्वर के चुना हुआ बेटा है। पर शैतान को ये जानते हुए भी शैतान उसे फंसाने के कोर्स, और उसमें फंसते। मूसा का 40 साल परीक्षा हुआ, बाद में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। उस समय यीशु मसीह नहीं था, और उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार भी नहीं दिया था कि तुम सांप और बिच्छू का रोदने का अधिकार मैं तुझे देता हूं। और आज यीशु मसीह को बोलते, यीशु मसीह कब मेरा कर्जा चला जाएगा, यीशु मसीह कब मेरा बीमारी जाएगा, आप दया कीजिए, ये बीमारी को भगाइए। यीशु मसीह की मर्जी होता तो विश्वास से उस विश्वासी को नहीं कहता, तेरा विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूं। बोला हाँ विश्वास तो है, पर आपको एक बात याद नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू का रोदने का अधिकार दिया। आप गरीबी में रह सकते हैं, क्योंकि उसके वचन आपको मालूम नहीं कि उसने कहा जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं। और आप प्रभु को बोल रहे प्रभु खोल दीजिए, प्रभु बोलेगा मैं तो 50 साल में खोलने वाला, चलेगा क्या? 100 साल में खोलने वाला और ना भी खोलू, क्योंकि तेरी प्रेयर वैसा नहीं है, तेरा प्रार्थना वैसा नहीं है। इसलिए हर विश्वासी, आज के विश्वासी बेकार की परीक्षा में, बेकार की स्ट्रगल में ना समझ आज के विश्वासी है। क्या आपको मालूम नहीं कि शैतान को रोदने की, शैतान की हर वो शक्ति के ऊपर आपको अधिकार दिया है? आपको मालूम नहीं? शैतान की हर वो चाल के ऊपर आपको अधिकार दिया है, उसको नष्ट करने के लिए, उसे हराने के लिए। आज हम एक ही चीज लेके बैठे कि परीक्षा होगा। मूसा के समान 40 साल हुआ, हमारा भी होगा। मूसा के समय, फिर से मैं कहता हूं, मूसा के टाइम लाइफ बहुत लंबा थी, 150-200 साल जिंदा रहते थे लोग। आज के 30 साल, मूसा के जमाने का 80 साल, 60 साल। आज का 20 साल, मूसा के जमाने का 60 साल। ऐसा कंपेयर करो। हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में एक 50 साल में एक भाई को लड़का हुआ, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने क्या बोला? ये आज का अब्राहम है। क्या? आज का अब्राहम है, उस जमाने वाला नहीं, आज वाला। और आज उस जमाने वाला अब्राहम की परीक्षा की बात कर रहे हो, तो आप तो 100 साल तक परीक्षा में ही लगेगी। फिर आप ब्लेस कब होएंगे? हाँ, हम मैन ऑफ गॉड के भी टीचिंग सुनते हैं, पर समझते नहीं, पकड़ते नहीं, क्योंकि हमारे पास सेंस नहीं। तो फंसे रहो उस जाल में। मेरे बहन, मेरे भाई,
आप इस आज के टीचिंग को आप शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग इसमें फंसे, बहुत सारे बहन इसमें फंसे, बहुत सारे विश्वासी अपने आप को छली बना चुके। बोलता बाइबल कहता है अपने आप को नाना नाना प्रकार की तकलीफों से छली बना चुका है। क्यों? क्योंकि उसका एक भरोसा है, मूसा का परीक्षा हुआ हमारा भी होगा, आयुब को दुख हुआ हमारा भी होगा। भाई आयुब के जमाने में यीशु मसीह नहीं था, मूसा के जमाने में यीशु मसीह नहीं था, और यीशु मसीह परमेश्वर था जो आपके और हमारे बीच में आया। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, बेकार की परीक्षा में मत फंसो, बेकार की स्ट्रगल मत रखो अपने जीवन में, कुछ अलर्ट हो जाओ। ये जो परीक्षा है ये आपकी नहीं है। आज 10 साल के विश्वासी हो, 10 साल तक परमेश्वर परीक्षा नहीं लेगा। हालेलुया। एक 38 वर्ष से एक कोढ़ी था, लकवा का रोगी, और भेड़ फाटक के पास रहता था, और उसके पास कोई आदमी नहीं था कि वह उस तालाब में उसको उतार सके। पर वहां पे रहते रहते कितने साल लग गई? 38 साल। 38 साल आप टिकोगे? 38 साल आपकी परीक्षा हो तो रह पाओगे? वो एक टाइम था, वो एक वक्त था, उसका 38 साल था तो उसके घर वाले उसके घर से निकाल चुके थे, उसके घर वाले उसे घर से निकाल चुके थे। आप गौर से पढ़ो। और उसका विश्वास जो था वह 38 साल तक टाइम तो लगा, यीशु मसीह आके चंगा किया। पर आज यीशु मसीह नहीं आके चंगा करेगा। उसको कर दिया, आपको नहीं करने आएगा, ये मत भूलो। आप ये सोच रहे यीशु मसीह आके चंगा करेगा, आपको कराना पड़ेगा। हाँ, आपको यूपी जानी है, कहीं भी जानी है, आपको टिकट निकालने जाने पड़ेगा। ट्रेन वाला टिकट आके देता है क्या? नहीं ना, आपको जानी पड़ेगी। और आज लोग कहते हैं अरे हमारी परीक्षा हो रही है, प्रभु करेगा कुछ, प्रभु करेगा। भाई प्रभु को जो करना था 2021 साल सब कुछ कर चुका। उसने कुछ पर क्या कहा मैं आपको बता ही दे रहा हूं, सब कुछ पूरा हुआ। आपको समझ आ गई पूरा का मतलब क्या होता है, तो आपके जीवन में भी सब कुछ पूरा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि पूरा का मतलब क्या होता है, तो आज आप जान गए, तो अब समझ लो आपके लाइफ में सब कुछ पूरा होने जा रहा है। और नहीं समझे, स्पिरिचुअल फादर के चर्च के गवाही के बारे में भी अब सुन के नहीं समझे कि 50 साल का मतलब क्या होता है, 100 साल। वो आज का अब्राहम था। और ये भी आपको नहीं मालूम कि आज का अब्राहम का मतलब क्या है, कि 50 साल मतलब 100 साल की उम्र है। सौ साल पर लोग आनंद होते, देखो रे 50 साल में बच्चा दिया। ठीक, आनंद मनाओ, ये सच बात है। वो 50 साल 100 साल, पर आप क्या सोच रहे हो कि अगर आप 50 साल तक आज आपकी परीक्षा होते रहे, 50 साल तक आपकी संघर्ष होता रहे, और 50 साल तक आपको कोई बीवी नहीं, बेबी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ भी नहीं है आपको, तो अगर 50 साल के बाद मिलेगा, कब उसको पढ़ाएंगे, कब उसको खिलाएंगे, कब उसको बड़ा करेंगे? क्योंकि वो 50 साल इसलिए उनकी हुई क्योंकि वो 30 साल 40 साल में वो प्रभु को जाना है, इसलिए उनको उतना टाइम पे दिया प्रभु। हालेलुया। 2 साल 3 साल के अंदर उसको प्रभु ने दिया। पर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को भी प्रभु 50 साल में देगा, 50 साल में कुछ चमत्कार करेगा, और आज आप 20 साल के हैं और आप सोच रहे 50 साल तक जैसा मूसा का चमत्कार हुआ, मूसा के जीवन में परीक्षा हुआ, 40 साल तक उसको प्रभु ने बनाया और उसके बाद आशीषित किया, तो आपको भी 40 साल लगेगा। नो, आप रॉन्ग हैं, आप गलत सोच रहे हैं।
हालेलुया। आपको मालूम नहीं, एक घर में पतरस था, प्रेज द लॉर्ड, और उसे एक दर्शन मिला कि एक चादर से बहुत सारा खाने की उसको भूख लगी थी और लटका था, और जैसा ही सपना खत्म हुआ वैसे ही जैसे नीचे उतरा, एक दूसरे गांव से 2 आदमी या 3 आदमी उसके पास आ गए लेने के लिए। और जब वहां गया, जब प्रार्थना किया, सब पवित्र आत्मा से भर गया, सब भर गया। आपको स्टोरी मालूम होगा। पतरस ने क्या कहा? परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। आज आपको पवित्र आत्मा के लिए अब 40 साल वेट करनी पड़ेगी। आज आपको पवित्र आत्मा के लिए, पावर के लिए, मसा के लिए क्या 50 साल वेट करना पड़ेगा? नो। हालेलुया। कुछ भी चीजों के लिए इतनी लंबी आपको परमेश्वर वेट नहीं लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि अपने वचन में लिखा है लोगों की उम्र 70 या 80 होगा। तो आपको इतना बड़ा लंबा परीक्षा नहीं डालेगा। और अगर इतना बड़ा लंबा परीक्षा डालेगा तो वचन का, वो योएल नबी के किताब में जो लिखा है वो कब पूरा होगा? जैसा प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ना, 16 फिर उसका 21। हाँ, 1-2 में लिखा है पतरस का स्टोरी। दूसरा अध्याय फटाफट, प्रेरितों 2। इतना टाइम बाइबल ढूंढने में नहीं लगता है। बताओ, 2 अध्याय उसका 16 वचन। परंतु यह वह बात है जो ये योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह बातें है कि योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि अंत के दिनों में मेरी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन पतरस के समय पूरा होने लगा। हालेलुया। आज अगर आप सोचोगे कि नहीं ये मूसा के समय, मूसा के जैसा मेरा होगा, नो, गलत हुआ। अब उसका 21 वचन पढ़ना। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम लेने वाला उद्धार पाएगा। उसके लिए वक्त की जरूरत नहीं है, उसके लिए सालों की जरूरत नहीं है, उसके लिए महीनों की जरूरत नहीं है, उसके लिए लंबी कतार की जरूरत नहीं है। जो कोई प्रभु के नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का उद्धार की आपकी जरूरत है, साल्वेशन आपको मिलने वाला है। पर अगर आप समझ गए कि परीक्षा क्या है, परीक्षा वो नहीं जो मूसा का हुआ, परीक्षा वो नहीं जो आयुब के हुआ। प्रेज द लॉर्ड। 40 साल वाला, 30 साल वाला आज नहीं होने वाला। अगर आज ये पकड़ के बैठे हैं कि मैं आज 10 साल का विश्वासी, मेरी परीक्षा हो रही है, और कुछ लोग भी ये समझाते कि देखो अब्राहम की भी परीक्षा हुई, धीरज नहीं हारा, आयुब की भी परीक्षा हुआ, धीरज नहीं हारा। प्रेज द लॉर्ड। फलाने के परीक्षा हुआ, वो धीरज नहीं हारा, वो रुका नहीं, प्रभु पे विश्वास रखा। भाई, उस समय प्रभु मनुष्य के साथ नहीं था, आज यीशु मसीह मनुष्य के साथ। उस समय परमेश्वर का भवन को क्या बोलता था? बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था। पर कुरिन्थियों 3 उसका 16 कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मेरे बहन, मेरे भाई, कब ये हम समझेंगे? आज के विश्वासी कब ये समझेगा? आज के बहन, आज के भाई, ये कब समझोगे कि आप कब इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे? मेरे भाई, मेरे बहन, क्योंकि आज जो परीक्षा अगर सालों साल हो रही है तो कहीं ना कहीं आप शारीरिक अभिलाषा में हो, शारीरिक घमंड में हो, शारीरिक दीन नहीं हो, शारीरिक नम्र नहीं हो, इसलिए आपकी परीक्षा होगी। इसलिए मैंने पढ़ा बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड, आपने यहां पढ़ा कि जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। आप रोमियो उसका 10 उसका 13 वचन पढ़ो।
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा हाँ, वह उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप वहां भी आप सुन रहे हो, यहां भी सुन रहे हो। वहां लूका भाई लिख रहा है, यहां पौलुस कह रहा है जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसलिए आप कभी भी किसी मसीह को देखना, जैसे ही वो प्रभु को मानना शुरू करता है, कलीसिया में जाना शुरू, उसके जीवन में चमत्कार होना शुरू होता है। और जैसा जैसा वो पुराना होता है, चमत्कार उनके जीवन में बंद होना शुरू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रभु को समझ ही नहीं पाता है, इसलिए ये सब होता है। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आज अगर ये बात मेरी सुन रहे हो तो ये बेकार की परीक्षा में मत रहो, ये बेकार की भूल में न रहो कि मूसा के समाना, मूसा के जैसा आपकी परीक्षा होगा, मूसा के जैसे आपको स्ट्रगल होगा। मूसा 40 साल जंगल में रहा तो आपको भी 40 साल रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मूसा को इतने साल दुख हुआ, तुम्हें भी होगा। ऐसा अब्राहम को 100 साल में बेटा हुआ, तुम्हें भी 100 साल में देगा। भाई 100 साल तक बचने वाले नहीं हो, याद रखो। 100 साल टिकने वाले नहीं हो। कैसे आज के मसीह है, कैसा मसीह समाज हो गया है। इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं तुम जीवन भर गरीब रह सकते हो, प्रभु को नो प्रॉब्लम, प्रभु को नो प्रॉब्लम है। तुम गरीब रहो या अमीर बनो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड। तुम बीमार रहो या स्वस्थ रहो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड। हालेलुया। शैतान तमेचे मार रहा है और हम जाग भी नहीं रहे। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आप जहां से मुझे देख रहे, आज ही टाटा बाय बाय करो। उसकी वर्ड्स को इस्तेमाल करो, उसकी पावर को इस्तेमाल करो। क्योंकि उसने क्या इस्तेमाल किया था? यीशु ने कहता है, ए शैतान, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर से वचन से जिंदा रहेगा। आज अगर आप गरीबी में हो, बोलो, हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ खुले पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं इस धरती पे मैं अपनी सारी आशीषों को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं, स्वर्ग में खुलेगा। और जब यहां खोलोगे स्वर्ग खुलेगा, स्वर्ग आपको फॉलो करेगा। स्वर्ग से स्वर्ग आपको फॉलो करेगा। हेवन आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। और जब हेवन आपका फेवर में खड़ा होएगा, शैतान का कोई मजाल नहीं कि आपके साइड में खड़ा हो जाने का, वो नहीं हो सकता। पर आज मैं मसीह लोगों को देख रहा हूं, अरे भाई परीक्षा चल रहा है, ठीक है, बात करने के लिए अच्छा है, पर इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसके लेकर बैठना है। अच्छा है पढ़ना, स्पिरिचुअल चीजों को समझना अच्छी बात है और इस पे गौर करना भी अच्छी बात है। पर उस समय का टाइम, उस समय का पीरियड, आज का पीरियड अलग है। आज हम ये सोच के बैठे हैं कि प्रभु कुछ करेगा ऊपर से, नो। इसलिए मेरे कलीसिया के लोग अब उनके जीवन में वो चीजें मिल रहे हैं। अब उनके जीवन में वो आशीषें देख रहा है जो आशीषों को वो आज से सालों पहले वो उनको मिलना चाहिए था, पर क्योंकि नॉलेज नहीं ना, यही दिलासा देना है। बहन, आयुब को देखा, मूसा को देखा, बस आपका मुंह बंद हो गया। जब शिक्षा देने वाले इस तरीके से अपने लोगों को सिखाएंगे, उसके बेचारे बैठे रहेंगे, रुके रहेंगे। और लास्ट में यीशु मसीह के जब आने का टाइम होगा, बोलेगा जिसके ऊपर मुहर नहीं चावल नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर मुहर नहीं, वाह, वो आदमी क्या करेगा? बोलेगा अपने बच्चे को बचाना है, जाता मुहर लगवा लेता हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास वैसा विश्वास नहीं, हेड है नहीं, वो है टेन। क्या करेगा? वो झुक जाएगा, वो झुक जाएगा। हाँ, वो झुकेगा।
क्योंकि वह कमजोर है, वो लाचार है, वो दुखी है, उसको झुका लेंगे लोग। ये परीक्षा 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 परीक्षा, सच बाइबल में लिखा है आयुब के याकूब के किताब कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद के बाद समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम में किसी बात की घटी न रहे और तुम सिद्ध हो जाओ। ये बात सत्य है, परीक्षा होना है, पर साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं। इसलिए मैंने काफी लगभग साल भर पहले, साल 1.5 साल पहले एक भाई ने मुझसे मिला था और बोलता है मूसा का 40 साल हुआ। तो मैं बोला यीशु का कितना दिन परीक्षा हुआ? तो बोलता है 40 दिन। मूसा का कितना दिन हुआ? 40 साल। वो बोलता है मूसा का 40 साल हुआ। तो मैं बोला यीशु का कितना दिन हुआ? तो 40 दिन। हालेलुया। और जब मैं उससे पूछा फिर पौलुस का कितना दिन हुआ, बस उसके बाद उसका मुंह ही बंद रह गया, मुंह ही नहीं खोला। भाई बहन, दिमाग लगाओ कुछ। ये आज परीक्षा जरूरी है, होगा। सोना बनाने में, किसी गहना बनाने में ना, कोई सुंदर बाली बनाने के लिए कितना मिनट लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा। आज उसके लिए 1000 साल की जरूरत नहीं। इसलिए इस बेकार की फंदे में आपको नहीं फंसना है। इसलिए याकूब के पहला अध्याय का 13 वचन कहता है किसी की परीक्षा होती है वह परमेश्वर नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है, क्या अभिलाषा में घिस जाता है। अभिलाषा का मतलब अब वो अपने तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम को देखकर अब वह प्रभु के साथ चलने से थोड़ा अब कतराने लगेगा, थोड़ा इधर उधर होने लगेगा। फिर जो प्रभु को नहीं मानता उसके साथ वो बैठने लगेगा और फिर पाप करने के शुरू कर देगा। और जब पाप करने लगेगा, पाप गर्भवती होगी, और लेडीज लोग गर्भवती होती तो बच्चे को जन्म देती है, पाप गर्भवती होती है तो क्या लाती है? मौत लाता है। तो पाप को गर्भवती होने मत दो। हालेलुया। उसको डिस्पूस कर दो ताकि वो मौत ना लाए। क्योंकि ये पाप अगर गर्भवती हो गई तो बड़ा खतरनाक काम है। उसके पहले महीना में उसको डिस्कनेक्ट करो, दूसरा महीना आने मत दो। नहीं तो तीसरा महीना में, जैसा डॉक्टर भी बोल देते ना, भैया अब हम नहीं कर सकते कुछ। जब बहन लोग प्रेग्नेंट होती है, दूसरा तीसरा महीना में कोई बहन जाता है डॉक्टर के पास, बोलता मुझे नहीं चाहिए, बोलता आप कुछ नहीं होगा, अबॉर्शन करना पड़ेगा, 10,000 खर्चा लगेगा, 20,000 खर्चा लगेगा, 30,000 लगेगा। और कभी कभी पैसा नहीं रहता तो बोलता जाने दो, अभी क्या करना है, छोड़ो। उसी प्रकार पाप को गर्भवती होने मत दो, उसको मार डालो। देखो 14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अपने ही अभिलाषा में। और फिर अभिलाषा क्या होती है? और ये अभिलाषा क्या है? मैंने क्या कहा? आंखों की अभिलाषा। ये पाप क्या है? जैसा मैंने कहा आपको, ये पाप है क्या? कहता है परीक्षा होती है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। क्या? मेरे पास बुद्धि है, हाँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है। ये घमंड, ये अभिलाषा क्या होगी? गर्भवती होगी। और पाप
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसी पास्टर ने हमें सिखाया था, और मैं कभी कभी मेरे तो बुला भी जाता है कि कभी मैं नहीं करना, मैं एक ही है, वह यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? वो एक वचन बताया था, वह निर्गम का। पतरस मूसा पूछता है, प्रभु तू कौन है, तो अपना नाम बता दे। बोलता है, मैं जो हूं सो हूं। मैं में वही आता है, मैं वही बोल सकता। पर क्या है, हम लोग भी बोलते हैं प्रभु दयालु, इस पे दया कर देगा, पर पाप पे दया नहीं करेगा। पाप तो गर्भवती होगी और मौत लाएगी। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, इससे पूरा मैं कंप्लीट करूंगा आज रात 9:30 बजे। आज रात 9:30 बजे मैं कंप्लीट करूंगा कि क्यों आज अगर 10 साल 5 साल आपकी परीक्षा हो रही है, तो ये प्रभु नहीं चाहता, ये प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन, हर एक भाई, ये बात आप जान लो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रभु नहीं चाहता। प्रभु नहीं चाहता कि आपकी परीक्षा इतनी लंबी चले, आपकी परीक्षा लंबा चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता उस परीक्षा को लात मारो। क्या मारो? लात, घमंड। सोचने वाली बात है ना यार, कि मूसा का परीक्षा आप क्या करोगे 40 साल वाला। हाँ? अब्राहम की परीक्षा क्या करोगे 100 साल में बेटा हुआ। आपको 100 साल में नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। हाँ, प्रभु कर सकता है, पर आज ऐसा किसी का विश्वास है नहीं कि 100 साल में दे देगा प्रभु। अब्राहम के जैसा विश्वास है क्या? वो तो परमेश्वर का मित्र बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने धरती पे किसी को नहीं कहा कि ये फलाना मेरा मित्र है। कहा क्या? उतना बड़ा विश्वास, वो कहता है तुम सारी जातियों को पिता होगा। उतना बड़ा परीक्षा उसने जो किया, वो एक अलग टाइम, आज एक अलग टाइम है। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह का टाइम है। यीशु मसीह कहता तेरा विश्वास है, हाँ ले चंगा हो जा। अब यीशु मसीह गया, कौन आया? पवित्र आत्मा। तेरा विश्वास है, तुम भर सकता है, हाँ भर जा। तेरा विश्वास है, आकाश खुले, खुल जाएगा। अब ये पवित्र आत्मा फटाफट काम करता है, पर काम कराने वाला चाहिए आपका फेथ, आपकी पवित्रता ही, ये आपका मेन। इसलिए फालतू का ये परीक्षा का जिक्र बार बार मत करो। उनके ये आपके लिए नहीं, आपके लिए जितना जल्दी आप पाप छोड़ दिए, जितना जल्दी आप पाप से अलविदा किए, उतना जल्दी आप चमत्कार, मिरेकल अपने जीवन में देखोगे। पाप छोड़ता नहीं, पर लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा परीक्षा हो रही। इसलिए मेरे बहन, मेरे चर्च के लोगों को अब वो चीजें उनको मिल रही है। क्यों? क्योंकि वचन जब आएगा तो सब कुछ बदल देगा। करियर बदलेगा, फ्यूचर बदलेगा, लाइफ बदलेगा, हर वो चीज जो आपसे जुड़ा है बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये गाना है ना, मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा निकला तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा निकला तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी कार्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई, यीशु मसीह आया, रात चली गई। हमारे जीवन में एक नया सुबह हुआ, एक नई ग्रेस, नई इम्यूनिटी पावर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लगाओ शैतान की बम्बू,
और फिर देखो अपने जीवन में चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आज ये मत बोलो मेरे बहन मेरे भाई कि प्रभु आके कुछ करेगा। प्रभु कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है आपको करना है। इसलिए फालतू की परीक्षा, बेकार की परीक्षा जो लोग आपको समझा रहे हैं, जो लोग विश्वासी कह रहे कि देखो मूसा का 40 साल परीक्षा हुआ, प्रभु तुम्हें भी न्याय करेगा। वो करेगा, सच बात। पर मूसा के जमाने में कंपेयर करो ना, मूसा के जैसा आज किसी का उम्र है क्या? थोड़ा अपनी सोच। फिर अगर मूसा का जैसा होगा तो फिर जो यहां लिखा है योएल नबी के किताब में 28, तुम्हारे जवान सपने देखेंगे, प्रोफेसी करेंगे। क्या करेंगे? फिर यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सांप और बिच्छू का रोदने का अधिकार मैं दे चुका। जब सब यीशु मसीह को करना था तो फिर ये बोलने की क्या जरूरत थी यीशु मसीह को? सोचो थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड। सोचना और फिर शाम 9:30 बजे मिलना। इसका जवाब आपको ना मिला हो और भी आपको हम डिटेल में देंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता आज के इस टॉपिक के ऊपर। आज के वचन जितने भी लोग मुझे देखकर सुने हैं प्रभु, उनका जीवन सचमुच फ्री हो जाए राइट नाउ। उनके लाइफ, उनकी जीवन फ्री हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से ये वचन हर एक बहन, हर एक भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के लेके आए। जो लोग मुझे देख रहे प्रभु, ये वचन उनके हार्ट, उनके दिल को ताजा करे और समझे कि खुदावन आपकी योजना क्या है। प्रभु हर एक बहन भाई को ये वचन हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के ले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।